Hello everyone, welcome to G-Centric. So in the recent trend series डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस का. सो दोस्तों, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो ECIN में ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिकल में स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट है. हालांकि अगर लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड की हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में सिंपल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं. यानी कि जो बेसिक फॉर्मूलेज हम पढ़ते हैं लाइक रेजोल्यूशन, स्टेप साइज हम जिसको बोलते हैं, ओके, उसके फॉर्मूले पर बेस्ड एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डिजिटल इनपुट, या डिजिटल आउटपुट कितना जनरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड एनालॉग इनपुट सिग्नल. यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल्स का डिस्कशन क्लास नंबर 1 में होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की में पहली क्लास का जो डिस्कशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप देखें तो लास्ट 3 इयर्स में मेनली उन्हीं फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं. हालांकि आपको थोड़ा सा जो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में ये काउंटिंग होगी या कंप्लीट कन्वर्जन होगा, इन सभी पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. और उससे पहले की ईयर्स की हम बात करें तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुए भी हैं. रेगुलर कोर्स में मैंने बहुत सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे में इस टॉपिक का डिस्कशन किया है, तो होपफुली आप सभी लोगों ने वो सेशंस अटेंड किए होंगे. हालांकि आज के हमारे सेशन का मुद्दा है मेनली किस तरह के क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स में फ्रेम किए गए हैं इन 3 ब्रांचेस में. इस पर चर्चा की जाएगी और उन क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि EC और IN में ये टॉपिक स्लाइटली इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो लास्ट 3 इयर्स में आए हैं तो इन 2 ब्रांचेस में ही फ्रेम हुए हैं. वेट आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इसे स्किप करना चाहिए. अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा. अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन वाइज सारी बातें आपको मैं बता ही चुका हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है. ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ. एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में रिसेंट ट्रेंड सीरीज में दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 2020 ECE में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम इसे एनालाइज करेंगे. सी, अ 10-bit D2A converter is calibrated over the full range of 0 to 10 volt. आपको बोला गया है कि जो 10 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है यानी कि DAC की बात यहाँ पर की गई है, इसकी फुल स्केल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 10 वोल्ट है. यानी कि मैं अगर बोलना चाहूँ तो VFS हम बोल सकते हैं, दिस इज 10 वोल्ट. अंडरस्टूड है. इफ द इनपुट टू द D2A कन्वर्टर इज 13A इन हैक्स. ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो कई बार लगता है कि एम्पियर की बात हो रही है. 13A यहाँ पर आपको इनपुट दिया गया है. ओके, डिजिटल इनपुट प्रोवाइडेड है. ऑब्वियसली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, DAC है, तो इसमें जो इनपुट होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा जो कि आपको दिया गया है हेक्साडेसिमल में. ओके, न्यूमेरिक होगा, हेक्साडेसिमल में दिया गया है. और आपसे पूछा गया द आउटपुट राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज. आपसे इसमें आउटपुट पूछ लिया गया है. क्वेश्चन सभी को क्लियर है? कितने बिट का है? 10 बिट का है. ओके, फुल स्केल वोल्टेज है 0 से लेके 10 वोल्ट की रेंज, यानी कि फुल स्केल वोल्टेज आपको दिया गया है जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं, 10 वोल्ट. और आपसे जो डिजिटल इनपुट अप्लाई किया गया है वो भी प्रोवाइडेड है और आपसे पूछ लिया गया है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या जनरेट होगा. तो गाइज ये बेसिक क्वेश्चन हम कंसिडर कर सकते हैं इसको. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन क्योंकि ये फॉर्मूले पर बेस्ड है. तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें आप. क्वेश्चन नोट करने के बाद स्क्रीन को रोकें और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा. मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने इसे बिल्कुल सही आंसर किया होगा. चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ. सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, हमारे पास जो डिजिटल इनपुट दिया गया है 13A, ये हेक्साडेसिमल में है. ओके, तो ज़रूरत पड़ने पर हम ऑब्वियसली इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे इसमें इनटू द डेसिमल.
ओके अब जो डेसिमल में हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा इसका, उस डेसिमल इक्विवेलेंट के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे आउटपुट वोल्टेज को। तो कुछ फॉर्मूलेज इसमें गाइज हमको जरूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूलेज की पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन का। ओके सो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है फॉर DAC V फुल स्केल या V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2 to the power n -1। ओके लैडर टाइप DAC जो होता है, आपने थ्योरी में डिस्कशन किया होगा, जिन लोगों ने अटेंड करा है उनके लिए बोल रहा हूँ कि लैडर टाइप DAC जो होता है उसमें रेफरेंस अपॉन 2 to the power n होता है रेजोल्यूशन। एक जनरल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हम बात करते हैं तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है VFS अपॉन 2 to the power n -1। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। ओके तो फुल स्केल वोल्टेज गाइज कितना दिया गया है आपको, बोलो कितना दिया है, 10 वोल्ट। ओके डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 to the power n। 2 to the power n यानी कि कितना हो गया, बोलो 2 to the power 10 -1। तो यहां पर से हमारे पास आएगा रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 to the power 10 -1। कितना हो गया ये, 10 अपॉन 2 to the power 10 मीन्स 1024, यस -1, तो 1023। ये आ गया है रिजोल्यूशन। सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करें और रिजोल्यूशन को नोट कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले की, इसको सिंपल करके लिख दूं थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर से। ओके यहाँ पर लेट मी डू इट बाय कैलसी। 10 अपॉन 1023, यस 10 अपॉन 1023। सो द रिजोल्यूशन इज ऑफ द वैल्यू 0.00977 समथिंग। ओके अब रिजोल्यूशन की न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, रिजोल्यूशन की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी कम होती है उस पर्टिकुलर डिवाइस का रिजोल्यूशन उतना हाई होता है। रिजोल्यूशन मतलब एक स्टेप साइज, अगर हम मिनिमम पॉसिबल चेंज करेंगे तो कितना अमाउंट वोल्टेज का चेंज होगा, वो ये अमाउंट है। तो बहुत सेंसिटिव DAC है ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट को आसानी से डिटेक्ट कर पा रहा है। दिस इज 0.00977 सिंपल। सो गाइज दिस इज व्हाट रिजोल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि सभी ने ये फॉर्मूला रिवाइज कर लिया होगा और आपको याद होगा ही पहले से। चलिए याद नहीं है तो आपने समझ लिया यहाँ से। देखिएगा अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो यहाँ पर यूज होगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइज, हमें अब रिक्वायर्ड है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज में फाइनल हम लिखते हैं एनालॉग, क्योंकि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एनालॉग वोल्टेज होगा। बिल्कुल, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, या मैं इसे ऐसे सिंपल यहां पे लिख देता हूं, V ऑफ एनालॉग। ओके V एनालॉग इक्वल टू होता है रिजोल्यूशन इनटू व्हाट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इनपुट बाइनरी, या इनपुट ऑफ डिजिटल इनपुट, ऐसे लिख लीजिएगा, ऑफ डिजिटल इनपुट। सो दोस्तों हमारे पास जो भी इनपुट प्रोवाइडेड है उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। अब वो इनपुट कई बार ज़्यादातर केसेस में आप देखें तो बाइनरी में दिया रहता है ना, तो बाइनरी से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल में दिया है तो कोई नई बात नहीं है, हेक्साडेसिमल से हम डायरेक्टली बाइनरी में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो रिजोल्यूशन हमारे पास है गाइस कितना, जो भी वैल्यू है इसकी 0.00977 व्हाटएवर गाइस, जो भी वैल्यू है। अब हम बात करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल इनपुट की। डिजिटल इनपुट क्या है, 13A। ध्यान रखिए गड़बड़ मत करना, ये हेक्साडेसिमल में है तो ऐसे लिख देंगे कैपिटल F। सो टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू द
डेसिमल, यानी कि हम लिखते हैं इसको अदर्स टू डेसिमल, अदर्स टू डेसिमल। अच्छा, क्या होता है तरीका अदर्स टू डेसिमल का, बोलो। अदर्स टू डेसिमल मान लीजिए यहां पर हमारे पास है बेस आर का नंबर, जिसमें लाइक डिजिट्स कुछ ऐसे हैं x2, x1, x0 डॉट x माइनस 1, x माइनस 2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को उसकी पोजिशनल वेटेज के साथ, आर स्क्वायर x1 r1 प्लस x0 r टू द पावर 0 प्लस x ऑफ माइनस 1 r टू द पावर माइनस 1 प्लस x ऑफ माइनस 2 r टू द पावर माइनस 2। अंडरस्टूड है सभी को? तो ये पूरा हमारे पास कन्वर्ट होकर आएगा अदर्स टू डेसिमल। इतनी बात यहां तक सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां पर हमने क्या लिखा, अदर्स टू डेसिमल। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 13A है, ओके, और हम इसे ऑब्वियसली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, डेसिमल में। तो इसका बेस कितना है, 16 है। तो जरा लिख दीजिएगा इसको, कैसे लिखा जाएगा, देखो 13A, तो A यहाँ पर है, तो A मतलब अगर आप इसे इक्विवेलेंट टू नंबर लिखते हैं तो A का इक्विवेलेंट नंबर हो गया 10, ओके, यानी कि 10 हो गया। तो 10 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस दिस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस दिस 1 इंटू 16 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका पोजिशनल वेटेज है 16 टू द पावर 0, 3 का है पोजिशनल वेटेज 16 टू द पावर 1 और 1 का है 16 टू द पावर 2। 16 टू द पावर होता है गाइस 256 प्लस 48 प्लस ये हो गया 10, ओके। सो 256 प्लस 48 कितना हो गया गाइस, ये हो गया 314, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एम आई राइट और नॉट? यस, 314, ओके। सो 314 अब ये आ चुका है किसमें, डेसिमल में। तो हमारे पास जो डेसिमल में नंबर आया है, डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई इट विद द रिजोल्यूशन सो दैट फाइनल आपके पास जो V एनालॉग है वो जनरेट हो जाएगा। कितना आएगा देखिएगा, 0.00977 इंटू 314। सो गाइज ये आ रहा है 3.06 वोल्ट। दिस इज द आंसर। स्क्रीन को पॉज करें। फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्लासरूम में थोड़ा सा इसका मैंने एनालिसिस भी किया है, बट फॉर द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और इनफैक्ट अगर हम एक जनरल सेंस में भी बोलें तो आपको इसे याद रखना ही चाहिए। ठीक है, सभी ने याद कर लिया फॉर्मूला, और जो भी न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन था आप इसमें ये आंसर फिलअप कर देंगे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जीसेंट्रिक एप्लीकेशन पर वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि जस्ट बाय ₹299, ओके। इतने कम प्राइस में आपको कंप्लीट ये सब्जेक्ट मिल रहा है। सो दूसरा थॉट हमारे दिमाग में आता है क्या क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो लेट मी इंश्योर यू दैट कि क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल पॉसिबल वे में और अच्छी तरीके से आपको कन्वे हो, चीज़ें समझ में आए, उतनी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। जबरदस्ती सब्जेक्ट को पढ़ी खींचा नहीं गया है, अननेसरली मैं उसको 100 घंटे 150 घंटे में पढ़ा दूँ और फिर आपको उतना समय ही न मिले उसको अटेंड करने का प्रॉपरली। ओके, आप गलती से अटेंड कर भी लें तो आप उसे रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। तो ये सब झंझट से दूर रहिएगा और बहुत ही प्रिसाइजली। और एक दूसरा इसका ड्रॉबैक होता है कई बार इस तरीके से, जैसे मान लीजिए बहुत या तो बहुत लेंथी बना दिया सब्जेक्ट को, या इतना शॉर्टकट कर दिया कि उसमें कोर्स ही कवर नहीं हुआ। इन दोनों चीज़ों से बचते हुए बहुत ही सिस्टमैटिक और एक प्रिसाइज वे में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ है, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन एनालाइज करेंगे क्या इसमें पूछा गया, क्या बात हुई है। देखिएगा, अ 10-bit ADC, यहाँ पर ADC की बात की गई, हैज़ अ फुल स्केल ऑफ 10.0
0.230 volt. Okay, when the digital output is 1 8 times बन दिया गया. Okay, the quantization error of the ADC in millivolt is, आपसे यहां पर पूछा गया है क्वांटाइजेशन एरर. ओके, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वांटाइजेशन एरर की बात की गई है. आपको इसमें अगेन एक नया फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा. एक तो इसमें आपको रिजोल्यूशन का फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा. ओके, और आपको दूसरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा क्वांटाइजेशन एरर का. क्यों होगा देखिएगा. पहले सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और एक बार आप अटेम्प्ट करना चाहें तो बिल्कुल करें. उससे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दूं. क्वांटाइजेशन एरर, दिस इज इक्वल टू स्टेप साइज अपॉन 2, यानी कि एक स्टेप +1 -1. तो ऑब्वियसली हम इसे यहां पर क्वांटाइजेशन एरर को जब डिफाइन करते हैं तो इसके अबाउट आता है रिजोल्यूशन या स्टेप साइज, रिजोल्यूशन, और वी ऑल्सो से व्हाट, स्टेप साइज अपॉन 2. ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ओके, रिजोल्यूशन अपॉन 2. एडीसी में हम रिजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं इस तरीके से. देखिए, हमारे पास फाइनली जो क्वांटाइजेशन एरर है उसका ये रिजल्ट आ गया, याद रखना पड़ेगा. दूसरा, हमारे पास जो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है दैट वी नो वेरी वेल, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बोलो, वी रेफरेंस अपॉन, या हम इसे वी फुल स्केल भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है. रेफरेंस वोल्टेज भी लिखते हैं कई बार, वी एफ एस लिखते हैं. अभी मैंने डिस्कस किया 2 to the power n minus 1. This is the formula for the resolution that you must have to be keep in mind, guys. अब इन दो फॉर्मूलेस का इसमें यूज है. ओके, अब आपको फाइनली यहां पर क्या क्या मेंशन है वो देख लेते हैं एक बार. 10 बिट ADC हैज फुल स्केल ऑफ 10.230, यानी कि V फुल स्केल आपको दिया गया है. ओके, नंबर ऑफ बिट कितनी है वो भी गिवन है. कितनी बिट है? 10 बिट है. तो क्या हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाएगा? बिल्कुल रेजोल्यूशन फाइंड हो जाएगा. VFS अपॉन 2 to the power 10 minus 1. ओके, रेजोल्यूशन एक बार आ गया, रेजोल्यूशन डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर आ जाएगा. दैट्स ऑल. सो अगेन मैं कहूंगा ये क्वेश्चन भी कैसा है, बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है. आसान ही से मान सकते हैं, बिल्कुल, है ना. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है. चलिए, तो सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं. सी गाइज, रेजोल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो पहले हम रेजोल्यूशन को एनालाइज करेंगे, देन बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की. सी, द रेजोल्यूशन इक्वल टू V full scale. What is the value of V full scale? That's given 10.230. अगेन मैं कहूंगा दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया 10.230 और इसका बिट कितना है? 10 बिट का है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 10. 2 to the power 10 minus 1. So 10.230 divided by 1023. 10.23, okay, divided by 1023. So this is 0.01, guys. ये आ गया है हमारे पास resolution. 0.01 is the value of resolution. Okay, resolution की वैल्यू हमारे पास है. अब हमें क्वांटाइजेशन एरर निकालना है. सो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं यहां से क्वांटाइजेशन एरर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? V फुल स्केल ओके, V फुल स्केल अपॉन sorry resolution upon 2. Resolution means 0.01 divided by 2. So this will be 0.005. 0.005. That will be the answer of quantization error.
Okay. This is fine. Okay. So let us meet in the next session, जहाँ पर हम कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस करेंगे. So that's all for the today's class. Thank you so much for watching.